मेरी फैमिली है। वैसे मुझे लगता है कि जो आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं तो आप भी मेरी एक फैमिली है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को अपनी सारी परेशानियां बता देती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला प्रणाम और नमस्कार। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं एकदम बढ़िया। तो दोस्तों मैं गरिमा प्रीति आज अपने नए ब्लॉग के साथ, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो 10 बजे दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे अभी मैं कहाँ आई हूँ। अगर नहीं समझे तो मैं बता देती हूँ। मैं आई हूँ घास काटने के लिए। अब जैसे हमारा खाना ज़रूरी है वैसे गाय के लिए घास काटना ज़रूरी है, तो इसीलिए ये हमारा डेली रूटीन है। तो एक टाइम हमें घास के लिए आना ही पड़ता है, तो सुबह के टाइम पे सही रहता है, तो इसलिए मैं सुबह के टाइम पे ही आती हूँ। और अभी घास काटने हैं हम भाभी के चौड़ी वाले खेत में। चौड़ी वाले खेत में भाभी ने बोया है मक्का और भट, तो हम इस वाले खेत में आए। ये है भाभी का चौड़ी वाला खेत, दिखाती हूँ आपको। ये है भाभी जो फ़ोन चेक कर रही है पहले अपना उसके बाद फोन चेक इसलिए कर रही हूँ, इसने मुझे दिया था 9:30 का टाइम में आ जाऊंगी करके। मुझे आधा घंटा वेट करा दिया, आपने 10 बजे आ रही है आराम से। दोस्तों कई कारोबार होता है, अब टाइम फिक्स थोड़ा होता है। और मुझे कह रही 10 मिनट में आ गई, वहाँ वेट करते करते आधा घंटा हो गया। ऐसा हो रहा है। देखो दोस्तों मेरी शिकायत करी भाभी आपसे। तो ये है भाभी का चौड़ी वाला खेत और इसमें से बनानी है हमें घास। वो वहाँ तक है भाभी का खेत। वो नीचे अम्मा आई हैं, वो भी घास बना ली है, खेत साफ कर रहे हैं। और दोस्तों मौसम की बात करें तो आज का मौसम कुछ ऐसा है, धूप बिल्कुल नहीं है लेकिन उमस हो रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है। कल बहुत गर्मी थी, तो आज कल रात बारिश भी हुई थी और आज मौसम ऐसा हो रहा है लेकिन गर्मी बहुत है, उमस वाली गर्मी आ रखी है। तो दोस्तों हमारी घास हो चुकी है, मैंने भी बना 2 पुले मैंने अपने लिए बना दिए। भाभी 3 पुले बना रहे हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैं 2 ही पुले ले जा पाऊँगी। और 2 पुले हमने पहले बना दिए। एक चक्कर नैना चिंकी भाभी का घास पहुँचा के आ गए, यानी कि अपना पहुँचा के आ गए। एक चक्कर वो मेरा लेने के लिए आए थे, तो एक एक पुला हमारा ले जा रहे हैं। तो मेरे को 2 चक्कर आने से भी बच गई मैं, इसलिए थोड़ा सही हो गया। और ये भाभी मेरा ही था ये घास पहुँचाने को, बच्चों को बुलाने का, नहीं तो हमको 2 चक्कर काटना। हाँ, तो भाभी की वजह से मेरा भी अच्छा हो गया, वरना मेरे को ही 2 चक्कर आना पड़ता। आज इनके बच्चे घर हैं और ये भाभी बांधने लगी अपना घास का पूला। घास पहुंचाने का ही नहीं, घास वाला भी आइडिया भाभी का ही था। तो आज मेरा वैसे घास काटने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा था, मेरा घास काटने का मन नहीं हो रहा था। आज भाभी ने फ़ोन किया कि हमारी चौड़ी काटी है, तो तब मैं आई। आने की वजह भाभी ने फ़ोन किया दोस्तों, तभी आई। वजह तो थी मेरे पास, मतलब ऐसा भी रीजन नहीं था, घास बनाना तो जरूरी था पर मेरा मन नहीं था। बेमन से आ रही थी, लेकिन हाथ मारने के तो थोड़ा घास होगी, आगे फायदा हो गया। नहीं तो अब 2 मेरा पुले जाती, 2 के बदले 4 पुले बन गए। और रीज़न ये है दोस्तों कि मेरे पतिदेव का फ़ोन नहीं आया है 5 दिन हो गए, 4-5 दिन। तो पहले तो ऐसा होता था कि फ़ोन आ जाता है हमेशा, तो आजकल वो पोस्ट में गए हैं बॉर्डर में और उनका कॉल बहुत मुश्किल से आ रहा है। वैसे तो रोज़ आ जा रहा था, लेकिन आजकल कितने 3-4 दिन हो गए या 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए उनका। 5वें दिन मतलब आया था उनका फ़ोन, तब से उनका फ़ोन नहीं आया है। बात तो वैसे 2 ही मिनट हो पाती है, लेकिन पता चल जाता है, तसल्ली हो जाती है कि सब कुछ ठीक है और बात हो गई। तो वो बता देते हैं कि हम टाइम से पहुंच गए। तो उन्हें काफ़ी चलना है, काफ़ी पैदल कितना किलोमीटर चलना है बोले थे पर डे का, तो इसीलिए थोड़ा बात हो जाती तो तसल्ली हो जाती है। और आज उनका कितने दिन से फ़ोन नहीं आया है, तो इसलिए मन भी नहीं लग रहा है काम करने में। वैसे तो आप लोग सभी लोगों को पता है कि हमें घर रहना है, उन्हें ड्यूटी में रहना है। बस एक फ़ोन जो है एक सहारा होता है कि कॉल आ जाती है जिससे हमें पता चल जाता है। तो वो भी 2-4 दिन से नहीं आया है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग प्रे कीजिएगा कि मुझे जल्दी जल्दी उनका कॉल आ जाए और मैं आपको भी बता दूं कि उनका फ़ोन आ जाए। क्या पता आज ही आ जाए, तो मैं आपको शाम तक बता दूंगी कि आज आ गया, और नहीं तो जब आएगा तब मैं आपको भी बताऊंगी। तो अभी हम जाते हैं घर को, तो फिर जैसा भी होता है फिर आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी हो गया, क्योंकि घास का गट्ठर हमने बांध दिया है और जो नैना चिंकी ले गए उन्हें हमने एक एक पूला बांध के दिया था। उन्होंने पूला नीचे गिरा दिया और पूला उनसे खुल गया। और मेरी गोबर की डलिया रखे इधर खेत में, यानी कि हमारे तिरछेगाड़ में, और चौड़ी में घास है। अब उधर ही के रास्ते जाना है,
तो मैं डलिया को उधर ही ले जाती हूँ और वहीं से जाते हैं हम भी, फिर उनका पूला बांधेंगे, फिर जाएंगे घर को। दोस्तों भाभी उठा रही है अपना गट्ठा, देख सकते हैं इतना भारी घास हो रहा ना खेत का, बता ही नहीं सकते। इतनी बड़ी घास हो रही है और इतनी भारी। ये भाभी ने उठा लिया, भाभी ने अपना दीवार में रखा था। अभी भाभी ने पता नहीं अपने चप्पल कहाँ रखे। मिले भाभी चप्पल? मिले, मिल गए वहीं पर है। और दोस्तों भाभी ने मुझे पहले उठा दी थी, क्योंकि मेरे को नीचे से उठाया, मेरे को दीवार से उठाने में आफत आ जाती है, तो भाभी ने मुझे पहले वैसे उठा दिया। और भाभी ने अपना दीवार से इसीलिए उठाया। तो अब जाते हैं हम जहाँ नैना चिंकी है वहाँ पे। तो दगड़े पहुँच गई मैं यहाँ पे, जहाँ पे इन्होंने सारी घास फेंक रखी है। पता नहीं कहाँ से रास्ता था, कहाँ से आगे यहाँ पे फेंक रखा पूरा घास इन्होंने। उसको बांधती हूँ, यहाँ पर कर रखा है पूरा घास। ये नहीं घास लाने वाली। हेलो को, हाँ कोई बात नहीं, अब गिर गई तो। नैना को धक धक हो रही है, मेरे को चाची मारती है करके, ऐसी हो रही है, मार जो कह रही हूँ तेरे को, ऐसा हो रहा है दोस्तों। फटाफट बाल देती पहले। तो दोस्तों ऐसा हो गया, अब घर पहुँचने वाले हैं। बच्चों के चक्कर में और भी आफत आ गई, इनके चक्कर में मैं ही 2-3 चक्कर गिर गई वहाँ। तो ऐसा लग रहा था कि हम ही पहुँचा देते इससे अच्छा। तो जो भी है अब पहुँच गए घर। रास्ता नहीं दिख रहा है, तो रास्ता नहीं दिख रहा। भाभी का गट्ठर ऐसा हो गया है। हो यार ची घालो तो हरो कम कर दियो, ठीक है फिर। हाँ ऐसा हो रहा दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो अभी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 5 बजे से। मतलब अभी 5 बजा नहीं है, 4:50 हुआ है। तो मेरे अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग दोबारा से हो रही है। दोबारा से इसलिए हो रही है दोस्तों, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मेरे हस्बैंड का कॉल नहीं आया, पतिदेव का। तो मैं बहुत टेंशन में थी। आज उनको 5 दिन हो गए हैं, तो 5 दिन से उनका फ़ोन नहीं आया, और ऐसा लग रहा है जैसे कितना महीना हो गया उनका फ़ोन नहीं आए हुए। क्योंकि आज के लोग फ़ोन चल गए, तो ऐसा लगता है कि एक बार बात हो जाती है तो दिल को तसल्ली मिल जाती है। तो इतने दिन से कॉल नहीं आया था, तो मैं इतना परेशान थी, मैं आपको बता नहीं सकती। हम मतलब इंसान लोगों के सामने हंसते भी हैं, हर कुछ करते हैं, पर इंसान के मन में क्या चल रहा है वो इंसान को पता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को अपनी बातें शेयर करूं। कहते हैं कि अपनी बात शेयर करने से अपनी जो तकलीफ़ होती है वो कम होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम शेयर करूं, और ताकि आप लोग भी जान सके कि मैं क्यों परेशान हूं, और आप लोग भी प्रे करो कि मेरे पतिदेव का कॉल फटाफट से आ जाए। तो दोस्तों आपको बताऊं कि आज ही मैंने आपको बताया कि मैं क्यों परेशानी में हूँ, और अभी जस्ट पतिदेव का कॉल आ चुका है। वो एकदम ठीक है। जिस जगह में वो थे वहाँ नेटवर्क नहीं थे। वैसे तो उनका फ़ोन कब से ऑफ था, पर वो जो वहीं का कोई नंबर होता है उससे कॉल कर ले रहे थे, लेकिन 4-5 दिन से उनका उस नंबर से भी कॉल नहीं आया, इसीलिए मैं थोड़ा परेशान हुई थी। तो इसलिए वो बता रहे थे कि वहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए मुझे कॉल नहीं कर पाए। बस इतनी सी बात हुई, लेकिन तसल्ली होगी। और अब थोड़ा अच्छा भी लग रहा है कि उनका फ़ोन आ गया, बात हो गई। आप लोग समझ सकते हैं जिन जिन लोगों के हस्बैंड फौज में हैं उन्हें कैसे रहना पड़ता है, उनकी लाइफ कैसी होती है। दोस्तों देख सकते हैं आप, हम लोगों को साल में 9-10 महीने तो अकेले रहना ही पड़ता है। बस 2 महीने हम अपने हस्बैंड के साथ रह पाते हैं। अब लेकिन उसमें भी उन 10 महीनों में अगर कॉल आई तो अच्छी बात, लेकिन अगर कॉल भी नहीं आई, आजकल थोड़ा ये अच्छा हो गया कि फ़ोन आ जाता है, हम बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं, फिर भी अच्छा लगता है। पहले के लोग तो ना बात कर पाते थे, ना कुछ, ओनली चिट्ठियों से बात होती थी। जैसे ही मम्मी है, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी भी ITBP इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हैं। तो मम्मी मुझे बताती हैं कभी कभी कि महीनों महीनों तक चिट्ठियाँ नहीं आती थी। तो मम्मी यहाँ परेशान हो जाते थे कि मैं क्या करूँ, फ़ोन नहीं आ रखा है, सॉरी फ़ोन नहीं, चिट्ठी नहीं आई है, मैं क्या करूँ। तो हो जाता होगा उन्हें टेंशन। तो मम्मी यहाँ से भी चिट्ठियाँ भेजती थी, और जब पापा की चिट्ठी आ जाती थी तो मम्मी बोलती हैं कि मैं बहुत खुश हो जाती थी कि उनकी चिट्ठी आ गई, वो ठीक हैं। पापा तो रिटायर हो गए हैं, पर वही चीज़ हम पे वही बात आ गई।
तो जैसे अब चिट्ठी वाला ज़माना तो गया, लेकिन अब फ़ोन वाला ज़माना है, तो इनका फ़ोन नहीं आता तो बहुत टेंशन में हो जाती हूँ। वरना तो मतलब जब इनका फ़ोन लगता है, नेटवर्क एरिया पे रहते हैं, तब तो मैं ही कॉल कर लेती हूँ। लेकिन जब ये नेटवर्क एरिया से बाहर चले जाते हैं, इनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं होते हैं, तब मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैं फ़ोन नहीं कर पाती हूँ और वहाँ नेटवर्क होते नहीं है तो मुझे पता नहीं चलता, तो इसलिए थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। वैसे उन्होंने मुझे बताया तो था कि नेटवर्क नहीं रहेंगे, वहीं के नंबर से करूँगा, लेकिन फिर इतने दिन से उससे भी नहीं आया, तो वो मैं ज़्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन दोस्तों, अब टेंशन की कोई बात नहीं है कि इनका फ़ोन आ गया है। ये कल को अपनी यूनिट पे भी पहुंच जाएंगे, तो मुझे बोल रहे थे कि तू परेशान मत होना, मैं एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करने तक ही मेरी प्रॉब्लम दूर होगी। तो दोस्तों, अभी तक मैं बहुत दुखी थी, लेकिन जब उनका फ़ोन आया, अब मैं एकदम ठीक हो चुकी हूँ। अब टेंशन ही दूर होगी सारी। तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो दोस्तों, इसी तरह आप लोगों को भगवान करे कि कभी मुझे कोई तकलीफ हो और मैं आप लोगों को अपनी परेशानियां बताऊं और मेरी परेशानी चुटकियों से दूर हो जाए, जैसे कि अभी होगी। थैंक यू दोस्तों। अब मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी फैमिली, मम्मी पापा, मेरे पतिदेव और काव्य, ये मेरी फैमिली है, वैसे मुझे लगता है कि जो आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं तो आप भी मेरी एक फैमिली है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को अपनी सारी परेशानियां बता देती हूँ। और जैसा कि दोस्तों, मैं आपको आगे खेत में कह रही थी कि मेरा बिल्कुल काम करने का मन नहीं हो रहा है, और सच में मेरा बिल्कुल काम करने का मन नहीं हो रहा था, और अब मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। देख सकते हैं आप, आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है।